नमस्कार, आप देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। रूबरू में आज हमारे मेहमान हैं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा, जिनके पास पशुपालन विभाग भी है। अनिल जी, सबसे पहले आपका रूबरू में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अनिल जी, मैं सबसे पहले आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि आपकी सरकार 2 साल हो चुके हैं आपकी सरकार को। आप सरकार में, कांग्रेस सरकार में मंत्री हैं, मंत्री पद पर आप कार्यभार अब इस वक्त देख रहे हैं, तो आपकी उपलब्धि क्या रही है इस वक्त? 2 सालों की हम तुलना करें, 2 सालों के अंदर सबसे पहले मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे ग्रामीण विकास, पंचायती राज और इन्वेस्टमेंट विभाग दिए हैं। महत्वपूर्ण विभाग हैं यदि हम तुलना करें, क्योंकि ये सचमुच में गांव से जुड़े हुए हैं और 90% हमारी आबादी प्रदेश की है, और 90% आबादी जो है वो गाँव से जुड़ी है जी। तो इस महत्वपूर्ण को देखते हुए इन 2 सालों के अंदर मैं कह सकता हूं, क्योंकि एक हमारी मनरेगा जैसी बहुत बड़ी एक योजना जो यूपीए सरकार की देन रही और सीधा पैसा लोगों के अकाउंट्स में आता रहा जी। उसके मद्देनज़र रखते हुए पिछले साल के दौरान हमने महत्वपूर्ण अचीवमेंट की हुई है, क्योंकि पहले कभी 80-82% से ऊपर हमारी परफॉर्मेंस नहीं रही। मैंने अपने कार्यकाल के अंदर 103% परफॉर्मेंस इसकी हमने करके दर्ज की है और लगभग 665 करोड़ रुपया हमने केंद्र से लाने में कामयाबी की है जी। और साथ में जहाँ तक हम पशुपालन विभाग की बात करूँ, पशुपालन विभाग भी बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। आज मैं इस विभाग के माध्यम से प्रयास कर रहा हूँ कि हमने ब्रीडिंग पॉलिसी जो हमारे प्रदेश के अंदर नहीं थी, उसको ब्रीडिंग पॉलिसी को लाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। और स्टे कैटल एनिमल्स जो थे वो भी बहुत बड़ी एक समस्या इस प्रदेश के अंदर बनी हुई है जी। उसके लिए भी हम इन 2 सालों के अंदर प्रयास कर रहे हैं कि स्टे कैटल जो हमारे कम हो, लोगों के जो दुधारू पशु हैं वो जो सड़कों पे छोड़े हैं उनको दोबारा जो लोग ला सकें, उनको अपनाएं और किस तरीके से उसके ऊपर हमारी योजना चली। जी। नील जी, जैसे आपने बात की आवारा पशुओं की, तो आवारा पशु इतने ज़्यादा हो चुके हैं। अगर शहरों की बात करें तो शहरों में तो बहुत ज़्यादा आवारा पशु हो चुके हैं। जी, ये ठीक है, क्योंकि हमारे जो स्टे कैटल्स बने हैं इसमें कोई ब्रीडिंग पॉलिसी की भी कमी रही थी जी। और जब दूध उत्पादक कम नहीं हो रहा था तो उसकी वजह से लोगों ने देखा कि उन्हें उपयोगी नहीं नज़र आ रहे थे, तो स्टे कैटल हमारे बड़े हैं। तो उसमें इसी के मद्देनज़र रखते हुए हम योजनाएं बना रहे हैं और किस तरीके से हमारे, क्योंकि पिछली पूर्व सरकार के अंदर 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी सरकार रही, सबसे बड़ा गलत फैसला उस वक्त की सरकार ने किया। कैसा, किस तरह का फैसला था? वो फैसला इस तरह का था कि हर पंचायत में वेटरनरी डिस्पेंसरी खोलने की जो उन्होंने एक योजना शुरू की जी। और जिसमें मात्र 5,000 रुपये पे एक फार्मासिस्ट को रखने का प्रयास किया गया और उसमें 1248 डिस्पेंसरियाँ खोलने का एक लक्ष्य, और जिसमें 700-750 बच्चों को 1 साल की ट्रेनिंग दी, जिन्हें कोई मालूम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोई नहीं दी गई और जिसकी वजह से जो है जब वो गांव में उन्होंने अपना काम शुरू किया, उससे जो हुआ कि वो काम में एक्सपर्ट तो थे नहीं जी। और फार्मासिस्ट बना दिए गए और केवल एक वाही लूटने के चक्कर में उन्होंने हमारे गांव के अंदर बहुत बेड़ा गर्क किया। इसकी वजह से आज वो हमें, क्योंकि उनको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ रही है और अनट्रेन लोग थे और कंजप्शन रेट कम हुआ, जिसकी वजह से लोगों ने पशुओं को जो है वो बाहर छोड़ दिया। नहीं, अनट्रेन्ड लोग कैसे इसमें विभाग में आ सकते हैं? क्योंकि वो अनट्रेन्ड है। विभाग में नहीं थे जी। विभाग ने नहीं रखा, क्योंकि वो पंचायत के माध्यम से रखे गए। जी। विभाग का केवल काम इतना था कि विभाग ने पैसा दिया, उनके 5,000 दिया, बाकी उनको जगह अवेलेबल जो की गई वो पंचायत के माध्यम से की गई, फ्री अकोमोडेशन, और मात्र फार्मासिस्ट को बिठा दिया गया। जी। और इस वजह से जो है हमारे इन 4-5 सालों के अंदर बहुत बड़ा हमारे जो वेटरनरी की तरफ जो है, पशुपालन की तरफ हमारा जो जिस तरीके से हमें चलना चाहिए उस तरीके से हम कर नहीं करें। आपने ग्रामीण विकास की बात की है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए, कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक पानी, सड़क और बिजली पूरी तरह से सुविधा है ही नहीं है। वहाँ पे कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं। आपने अभी कहा था कि ग्रामीणों में विकास हो रहा है, तो किस तरह का विकास हो रहा है? ग्रामीण में जो विकास की बात आप कर रहे हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर ये जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट अलग है जी, और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अलग है, एजुकेशन अलग है जी। नहीं आता तो ग्रामीण विकास में तो आपके पास भी है। ग्रामीण विकास में नहीं आता है जी। हर डिपार्टमेंट अलग अलग सा है जी।
ग्रामीण का विकास का मतलब है ग्रामीण में योजनाएं, हम जैसे मैंने कहा कि मनरेगा का हमने जी। काम शुरू किया। मनरेगा के माध्यम से हम लगभग 665 करोड़ रुपया सरकार से, केंद्र सरकार से ला सके थे। जी। और उसके माध्यम से हमने पक्की सड़कें बनाने का, कच्ची सड़कें बनाने का और हमारे इरिगेशन, छोटे-छोटे इरिगेशन के काम हम कर सके हैं और छोटी-छोटी सड़कों की मेंटेनेंस कर सके हैं और साथ में हमने फॉरेस्ट में प्लांटेशन काम कर सके हैं। तो ऐसी-ऐसी योजनाएं जो कि हमने रोज़गार के साधन गांव में पैदा कर दिए जी। और 100 दिन की रोज़गार उनको हमने, अश्योर रोज़गार, जो 100 दिन की रोज़गार हमने गांव में उनको उपलब्ध करवाई। उससे उनकी आमदनी भी बढ़ी और साथ में लैंड डेवलपमेंट के माध्यम से जो एग्रीकल्चर लैंड उनकी ऐसे पड़ी थी जो कभी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, उस एग्रीकल्चर लैंड को हमने केवल मेंटेन भी कराया, उनको लैंड डेवलप करके, और केवल सरकारी खर्चे पे, और जिसमें जो बीपीएल परिवार थे उनको भी हम बेनिफिट किया। यहाँ पे मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगी। नगर परिषद में कांग्रेस का कब्जा रहा है और कांग्रेस की अपनी लड़ाई रही है। आप अंदर खाते की जो लड़ाई है, इसमें कोई भी विकास करे, जो योजनाएं हैं वो रुकी हुई है अब तक। आप विधायक होने के नाते इन शहर के विकास की आपकी भी जिम्मेवारी बनती है विकास कार्यों के लिए। तो लोगों के लड़ाई झगड़े जो आपस में चले रहते हैं, अंदर खाते के जो लड़ाई झगड़े हैं, उनको रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? मैं मानता हूँ कि नगर परिषद एक अपने आप में स्वतंत्र रूप से काम करे और मेरा भी प्रयास रहेगा कि वो अपने आप में ठीक काम करें। जी। हमारा तो केवल, यदि विधायक का काम है तो विधायक का काम केवल एक्स्ट्रा सपोर्ट की बात हो सकती है। यदि हम बेहतर सुविधाएं हमसे मांगते हैं, उसको मैं करने का मैं प्रयास करता हूँ। जी। नगर परिषद की बात है, यदि आप शहर की बात करें तो शहर के अंदर जहाँ पूर्व में हमने चाहे सीवरेज की बात हो, चाहे वाटर सप्लाई की बात हो, हमने पूर्ण रूप से जो है शहर के अंदर काम करने का प्रयास किया है। और हाल में पिछले साल के अंदर यदि हम इस सरकार की मैं बात करूं तो 1 साल के अंदर हमने जो वाटर सप्लाई स्कीम जो मंडी के लिए लाई है, जिसका अभी हम फाउंडेशन स्टोन रखने जा रहे हैं, जी। और 2 सालों के अंदर इसको हम पूरा करने जा रहे हैं। लगभग 84 करोड़ की स्कीम जो हमारी स्कीम मैंने मंडी शहर के लिए लाई है, ये हिमाचल में पहली ऐसी स्कीम होगी जहाँ 24 घंटे आपको पानी शहर में उपलब्ध होगा। और साथ में शहर के साथ की जितने हमारे गांव जुड़े हुए हैं शहर के साथ, वहाँ भी हम 24 घंटे पानी देने की बात है। जहाँ पर नगर परिषद की आप बात करें, सफाई व्यवस्था रखना नगर परिषद का काम है और पूर्ण रूप से उनको आज़ादी है कि किस तरीके से वो काम करें। और जहाँ मेरी मदद उनको चाहिए, मैं पूर्ण रूप से उनकी मदद करने को तैयार। लेकिन देखा गया है कि नगर परिषद तो फेल साबित हो रही है। नगर परिषद कोई भी करे, आप देखो सफाई को लेकर, गार्बेज का अगर हम बात करें, डोर टू डोर गार्बेज लाया था वो भी फेल है। सब सारी जितनी भी योजनाएं वो सारी फेल हो रही है। नहीं तो ये तो मैं खुद कहा कि नगर परिषद का काम है देखना, सफाई व्यवस्था करना कोई विधायक का काम नहीं है। जी। उसके लिए इंडिपेंडेंट नगर परिषद का काम है। जब आप हाउस टैक्स लेते हैं लोगों से, ये हाउस टैक्स के माध्यम से, अब यहाँ यदि हम मंडी नगर परिषद की बात करें तो मंडी नगर परिषद को अपने बलबूते पे खड़ा करने के लिए पंडित सुखराम जी ने पूर्व में प्रयास किया और मैंने भी प्रयास किया है। आज आपके पास चाहे वेस्टर्न मार्केट है, चाहे इंदिरा मार्केट है, जितनी भी मार्केट बनी है, कोई इसके लिए जो है हमारा योगदान रहा। आज जो रेंट कलेक्शन का काम है, ये भी इनके माध्यम से होना चाहिए। जी। तो करोड़ों रुपए रेंट जो है अभी उन्होंने इकट्ठा करने को है हमको। जी। तो ये काम नगर परिषद का है। जी। तो मुझे इस बात अफसोस होता है कि नगर परिषद अपने बलबूते पे काम करना चाहिए। और जो मुझसे कोई बात करने की हो, तो यदि पीछे इनकी बात थी कि ईओ की बात है कि ईओ हमने चेंज करना, तो मैंने ईओ चेंज कर दिया। जी। यदि ईओ की इनको प्रॉब्लम आ रही थी, तो अब देखते हैं कि कैसा काम करेंगे। जी अनिल जी, मैं यहाँ पर रोकना चाहूँगी क्योंकि वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी हमारे मेहमान अनिल शर्मा जी हमारे साथ बने रहेंगे और उनसे आगे भी कई मुद्दों पर हम बात करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ के रूबरू।